वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। प्रस्तुत है 29 मार्च 2024 करंट अफेयर इन हिंदी, है ना। तो 29 मार्च 2024 करंट अफेयर हिंदी में मैं आज 29 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैं सभी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और उनके साथ में संबंधित जीके के प्रश्न जो हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा, है ना। वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। वीडियो के अंत में कल के जो करंट अफेयर थे उनके एक लाइन में फिर से एक बार उनको रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं और उन सब प्रश्नों को आपसे रूबरू होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है ना। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सी है? तो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना। भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बन के उभरा है, ठीक है। ब्रांड फाइनेंशियल इंश्योरेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार LIC दुनिया की नंबर 1 ब्रांड लाइफ इंश्योरेंस बनी है ना। दुनिया की नंबर 1 बनी लाइफ इंश्योरेंस, और ताइवान की कैथे लाइफ इंश्योरेंस दुनिया की नंबर 2 पर आई, है ना। पहले नंबर पे LIC आई है, दूसरे नंबर पे ताइवान की है कैथे लाइफ इंश्योरेंस दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया का NRM इंश्योरेंस, है ना। LIC की ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर EEE है, 88.3 है, और रेटिंग्स का EEE है, ठीक है। LIC की ब्रांड वैल्यू है $9.8 अरब, और कैथे लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड वैल्यू है $4.9 अरब, और ऑस्ट्रेलिया की NRMA का है $1.3 अरब, ठीक है। समझे, क्लियर। और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई है। इनका अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती, और प्रधान कार्यालय है मुंबई में, ठीक है। और इससे संबंधित जीके है, मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए IIT दिल्ली से साझेदारी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो ये तेलंगाना राज्य में पाया गया है। कहाँ पाया गया ये? तेलंगाना। चालुक्य राजवंश जो है ना, पूर्व काल के वह है। चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख, कन्नड़ भाषा में, ठीक है। तो कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर के जड़चेरला मंडल में एक मंदिर शहर गंगापुरम में पाया गया, ठीक है। और पुरातत्वविद और प्लेंच इंडिया का फाउंडेशन के CEO S शिवनागी रेड्डी ने कहा कि इन भावी पीढ़ी के लिए विरासत को संरक्षित रखें, यानी जो हमारे पूर्व काल के जो हमारे इंडिया का धरोहर है इनको संरक्षित कर रखना है इनका, ठीक है। और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया, और अभी नया राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल जो है CP राधाकृष्णन तेलंगाना का भी राज्यपाल के पद संभाल रहे हैं, और पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल का पदभार संभाल रहे हैं, है ना। एक आदमी को 3 जगह पदभार दिया गया है, ठीक है। और कहाँ चला गया? अगला पॉइंट है, हाल में खेले गए IPL के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? हाल में खेले गए IPL के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो सनराइज हैदराबाद ने, है ना। सनराइज हैदराबाद में ने IPL का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं। सनराइज हैदराबाद ने IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया। ये स्कोर है 277 पर 3 विकेट, यानी 3 विकेट खोकर 277 रन बनाया, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेलते हुए 20 ओवर में 277 रन बनाए और 3 विकेट गंवाया, ठीक है। इससे पहले RCB ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 265 5 विकेट खोकर 263 रन का स्कोर बनाया था, ठीक है। अब कुछ जीके प्रश्न, जैसे IPL की टीम RCB ने अपना नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रखा। चेन्नई सुपर किंग ने हाल में ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया कप्तान नियुक्त किया, है ना। तो ये सब जीके साथ में रहेंगे, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक साथ कई प्रश्नों का फायदा मिलेगा, है ना। 10 प्रश्न के साथ में 20-25 प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें में लेकर आऊँगा आपके साथ में, ठीक है। हाल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया?
तो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को, है ना, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर लद्दाख का उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रभार सौंपा हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार ने मोहम्मद यूसुफ वानी को 2 साल के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के एडिशनल जज नियुक्त किया है। और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जजों की संख्या यानी चीफ जस्टिस 16 हो चुके हैं। ठीक है, अभी कुछ जीके संबंधी जैसे उससे रिलेटेड प्रश्न। अरुण कुमार राय को झारखंड हाईकोर्ट के नए जज बनाया गया। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अरविंद कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत में प्रथम जज कौन था? हीरालाल जेकानिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अब तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। 25वां आंध्र प्रदेश का बनाया है, हैदराबाद का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ, या किन 2 राज्यों को जोड़ती है? हाल में निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग का कार्य काम पूरा हो चुका है, या किन 2 राज्यों को जोड़ती है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है ना, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ये जोड़ती है। ठीक है, 25 मार्च 2024 को सीमा सड़क सुरक्षा ने लद्दाख में निम्मू पदम दारचा सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया और इसको आम जनता के लिए खोला गया। यह सड़क मार्ग 298 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है और कारगिल लेह राजमार्ग के साथ दारचा और निम्मू से गुजरते हुए मनाली और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करती है ना, यानी लेह, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश 2 को जोड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? हाल में दुनिया कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है? तो है सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। ठीक है, सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा किया कि अब सऊदी अरब भी मिस यूनिवर्स में भाग लेगा, प्रतियोगिता में भाग लेगा। यह इस्लामिक देश के लिए पहला होगा, यानी पहला इस्लामिक देश है जो अपना रूढ़िवादी से हटकर कुछ अलग कर रहा है। यानी मिस यूनिवर्स 2024 में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व रूमी अलका हतानी करेगी, है ना, रूमी अलका हतानी करेगी। फिलहाल रूमी अलका हतानी मिस सऊदी अरब का ताज पहनने के बाद उनके पास मिस मिडिल ईस्ट, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 और मिस वुमन का खिताब जीत चुकी है। मतलब इतना खिताब उनके पास पहले से भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में रूमी अलका हतानी देश की पहली प्रतिभागी होगी। रूमी अलका हतानी मलेशिया में आयोजित मिस एशिया इंटरनेशनल 2024 प्रतियोगिता में भाग ले भी चुकी है। ठीक है, मिस निकारागुआ सेनिस पलासियोम को मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया, है ना। आपके लिए प्रश्न है कि 2023 का मिस यूनिवर्स कौन थी? तो मिस निकारागुआ सेनिल पलासियो था। ठीक है, और 2024 का मिस यूनिवर्स कौन है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है, ये 2024 की मिस यूनिवर्स है। और साल 2024 में भारत ने मिस वर्ल्ड 2024 की मेज़बानी की, है ना। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2024 में मिस वर्ल्ड की मेज़बानी कौन किया? तो भारत। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, दुनिया का हाल में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? दुनिया का हाल में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिनमें देश विदेश के 34 देशों के नेता उपस्थित हुए। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट, डोल पूर्णिमा या दोल यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाई गई? डोल पूर्णिमा या दोल यात्रा उत्सव हाल में किस राज्य में मनाई गई? तो पश्चिम बंगाल में, है ना। कहाँ मनाई गई है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डोल यात्रा, डोल उत्सव या डोल पूर्णिमा बंगाल में होली के एक दिन पहले मनाई जाती है। या डोल यात्रा बांग्ला मास के 15वें दिन फागुन को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड, ठीक है, ये है जीके, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। हाल में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, हाल में श्रीलंका में मेदिनी पोपा उत्सव मनाया गया। ठीक है, अगला 9वां प्रश्न, हाल में विद्युत मंत्रालय ने किसे मिनीरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? हाल में विद्युत मंत्रालय ने किसे मिनीरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ग्रिड इंडिया को।
किसको दिया है? ग्रिड इंडिया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ग्रिड इंडिया को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। इसके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला है 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। हाल में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जा रहा है? हाल में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जा रहा है? तो अमेरिका में, है ना, अमेरिका में अमूल ताज़ा मिल्क को लॉन्च किया जा रहा है। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ एक सप्ताह के भीतर अमेरिकी बाजार में दूध के 4 प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है। अब पहली बार अमूल दूध भारत से बाहर अमेरिका में मिलेगा। ये 4 प्रोडक्ट है अमूल ताज़ा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल स्लिम, जिन्हें अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्त हैं कल के हमारे वीडियो के सिंगल एक लाइन में उसको देखेंगे। जैसे हाल में म्यांमार में भारत के नई राजदूत में किसे नियुक्त किया गया? तो अभय ठाकुर को। लेको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण 41 करोड़ में किसने किया, जिसे सीसीआई ने मंजूरी दी थी? अदानी पावर लिमिटेड ने। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वें बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में मिस्र के आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? विनय ने। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते को। हाल में चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सक्षम ऐप। हाल में एवरेडी बैटरी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? नीरज चोपड़ा को। विश्व कबड्डी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। हाल में पाम संडे त्यौहार धार्मिक पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। हाल ही में चर्चा में रहा दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण प्रश्न अब कल परसों से मैं मैथ का भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, फिर हिस्ट्री जी की, ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।